राणा साहब नहीं, राणा साहब का हौसला अभी भी जवान है। पहला मैच जो है वो बहुत टक्कर का था। इधर से आप अगर कर रहे हो तो आपको 90% बाहर ही जाना है और उसने यही शॉट खेले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, यह है सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाज जहांगीर और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह मारिया वास्ती, फहीम खान और क्रिकेट के किंग जावेद मियादाद। और इससे पहले कि आज के मैचेस की समरी की तरफ हम जाएं, दो बड़े जबरदस्त मैचेस हुए और दोनों ही वन साइडेड हुए। PSL अपना पूरा मोमेंटम पकड़ चुका है। तीसरा रोज हमारी ट्रांसमिशन का भी और PSL का भी, और आज से हम आपसे सवालात का सिलसिला भी शुरू करने जा रहे हैं। क्रिकेट के किंग द लेजेंड जावेद मियादाद आपसे अभी थोड़ी देर में एक सवाल करेंगे और उस सवाल का जवाब आपने देना है टेलीफोन कॉल करके, हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर, हमारे फेसबुक पेज पर जाकर और बोल के इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज पर जाकर। तो यहां तमाम जगहों पर जाकर आप बहुत ही आसान सवाल का जवाब दे सकते हैं जो थोड़ी देर बाद जावेद मियादाद आपसे पूछेंगे। जावेद भाई जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है, अब तक किस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन PSL में बनाए? अब तक किस बैट्समैन ने PSL में सबसे ज्यादा रन बनाए? जावेद भाई का सवाल आ गया। जावेद भाई, सवाल के सही जवाब पर जो आपकी जानिब से तोहफा मिलने वाला है, अभी नहीं, ये एक सुवेनियर बैट है आखिर में, जो कि एंड में दिया जाएगा। जावेद भाई उस के नाम के साथ से कर दो तो शायद उनको सही पता चलेगा। नहीं, उनके नाम के साथ जिसका सही जवाब होगा। नाम तो बाद में नहीं लिख देंगे। नाम बाद में लिखेंगे, साइन जो है वो जावेद भाई करेंगे और अभी थोड़ी देर में इस पे साइन भी हो जाएगा और ये बहुत ही बड़े एहसास की बात होगी जो भी सही जवाब देता है इस सवाल का। हमारी टेलीफोन लाइंस भी ओपन है और इसके साथ साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैचेस की, जो कि पहला वाला मैच आपने कहा, दोनों मैचेस वन साइडेड थे। बिल्कुल नहीं, पहला मैच जो है वो बहुत टक्कर का था। हाँ, लेकिन उसमें पहले मैच को 19.4 ओवर पर उसे मुकम्मल किया गया और 2 बॉल्स पहले जो है वो मुकम्मल हुआ है। देखिए, बहुत ही टाकरे का मुकाबला, 206 का टारगेट और 209 जो है वो मुल्तान कर गई। दो कि हम हारे, आप जीती हैं। दोनों मैच में प्रेडिक्ट किया था। जिस तरह से मुल्तान ने चेस किया, आप 150 रन तक उनका कोई आउट नहीं था। उस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल वन साइड होने जा रहा है। रिजवान और शान मसूद बड़ा बेहतर खेल रहे थे और जाहिर आखिरी ओवर में 15 रन दरकार थे। लेकिन वो कल वाली सिचुएशन लग जाती ना फिर, जैसे कोयटा ने कल किया था, 155 पे एक भी आउट नहीं था, तो मुल्तान को हम भी इजी ले रहे थे। हमने कहा नहीं, इनके भी लाइन से गिरेंगे। हार जीत तो खेल का गेम है, ठीक है ना? मगर वो मैच, आज का मैच जो है इतना जबरदस्त हुआ है, यानी कि एंड तक कुछ पता नहीं था। कुछ नहीं, यानी कि इतना क्लोज गए, आउट भी हुए, फिर उसके बाद तो ये दिस इज रियल क्रिकेट। आप दोनों टीमें अच्छा खेली हैं, मगर ये है कि कुछ बैड लक जो हार गए। जीतने वाली टीम ने इनकी बात सुन ली थी, मुझे लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ना यही बात जब जावेद भाई, अब आप इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आप, ये तो पहला मैच हो गया, लाहौर कलंदर ने किट भी चेंज की लेकिन नसीब नहीं चेंज कर सके। कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा। चेंज होने वाले तो नहीं है। राणा साहब नहीं, राणा साहब का हौसला अभी भी जवान है। राणा साहब, ये देखिए लास्ट 4 बॉलों पे हुआ क्या है। 6 बॉलों पर 15 रन चाहिए थे। पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल पर चौका, तीसरी बॉल पर चौका और खुशदिल ने चौथी बॉल पर खुशदिल ने छक्का लगाकर सबके दिल खुश कर दिए। ये आप देखिए, ये विनिंग मोमेंट। हारिस रऊफ बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, लेकिन आप देखें आखिरी ओवर में जावेद फुल टॉस तो फिर जाएगी बाउंड्री के बाहर। ये हारिस रऊफ ने मेरे ख्याल में उन्हें बताया, बोला लो खेलो। ये आप देखिए यॉर्कर करने की कोशिश की लेकिन शॉट बहुत जबरदस्त निकाला है खुशदिल ने। जावेद भाई, इस पे आप क्या अगर कमेंट के ओवर पिच बॉल शॉट जो है ना बड़े क्लीन और सही है। ये नहीं है कि उसने स्लॉग नहीं किया, स्लॉग नहीं, क्रिकेटिंग शॉट से सही, अकॉर्डिंग टू द बॉल। और देखिए गैप में मारा है, कवर ड्राइव भी मारी, मिडॉन पे भी मारा। लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं वो, अभी तक इस इंतजार में कि मैं कैच करवा दूं। आप देखें, चारों बॉल सेम लाइन पे दिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो तो तुलवा इधर ही इंतजार में थे कि मैं विकेट ले लूं। रन रोकने पे उनका ध्यान ही नहीं है और अगर वो रन रोक लेते तो जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा। दूसरी विकेट से, मतलब ओवर द विकेट, राउंड द विकेट आगे, तो आपका एंगल यूं हो जाता है, वो थोड़ा मुश्किल है। वो नहीं करना चाह रहे थे। इधर से आप अगर कर रहे हो तो आपको 90% बाहर ही जाना है और उसने यही शॉट खेले। बहुत अच्छा खेला खुशदिल ने, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट होती है हमें बड़ा अच्छा था जब कराची किंग्स के मैच की बात, जब आप शर्त हारते हैं ना, 113 बैट्समैन ने खेला बड़ा अच्छा है। खुशदिल ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छे कैलकुलेटेड शॉट, क्लीन इनिंग्स खेली है बड़ा। बिल्कुल उस पे डिटेल से भी। जब आपका कप्तान आपको सामने से दाद दे रहा हो और भरपूर आपसे कह रहा हो कि आप खेलते रहें, तो इससे आपकी हौसला अफजाई कितनी होती है। क्योंकि दोनों मैचेस में रिजवान ने किया है, इससे पिछले मैच में भी रिजवान ने यही किया। वो पिच पर आए, खड़े रहे, मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सामने वाले खिलाड़ी को खिला रहे थे।
खेल भी रहे थे, खिला भी खेल भी रहे थे और मगर खिला भी रहे थे। पहले वो खेलते हुए गए। हाँ, उन्होंने इतना खेल करके ऐसे टाइम पे है ना टीम को लेके आ गए कि टीम में अब कोई भी आता तो जीत सकता था, क्योंकि इतना स्कोर था। और जिस तरीके से इन्होंने अपना स्कोर को कंटिन्यू रखा, कहाँ तक ले गया, और एंड में देखे ना, वही मैं कहता हूँ कि वनडे क्रिकेट में आप विकेट इन हैंड रखो, आराम आराम से जाओ, दूर आगे अगर ओवर रन रेट थोड़ा बढ़ भी जाता है, मगर आपके पास विकेटें होती हैं, तो उसके बाद आप डिफरेंट क्रिकेट खेलते हैं और लगती भी है। आखिर के 5 ओवर फिर आपके होते हैं, 5 ओवर में आप 50-60 रन कर सकते हैं आखिरी में, लेकिन अगर विकेट से जावेद, नहीं। आपकी ये बात कराची वालों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? पहले मैच में 125, आज 113, 34 एक रन बड़ा पर जबरदस्त 6 आउट हो गए खूबसूरत थे। प्ले आउट देखा मैंने ऑडियंस के हाथ में। वो कराची किंग के जो ओनर है जावेद भाई, उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तनख्वाहें कम कर दें फिलहाल के लिए, प्लीज मैच को जो है वो आगे बढ़ने दें। देखिए अब इन्हें क्या करना चाहिए कि अब ये क्या चाहिए कि सुबह आए और ये लोग आपस में मैच खेलें। हाँ, समझे ना? Practice match। अच्छा, मैं अब इस पे तो क्या बताऊं, अगर मैं हूं तो आपके रन दिए तो मैं सुबह आके आपको रन करवाऊं अच्छा, प्रैक्टिस मैच। प्रैक्टिस में, राइट? तो रन्स करने के बाद आपका हर चीज़ डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि आपके रन्स आना शुरू हो जाते हैं, आपका बैट जो है कवर ऑफ सारे मतलब खेल लेते हैं, तो उसके बाद वही चीज़ आपको नेक्स्ट डे मिलनी है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कभी भी ऐसी टीम हो तो उनका काम है हार्ड वर्क करें, और ख़ास तौर बॉलिंग और बैटिंग दोनों है ना आपस में मैच करके, तो बॉलर को भी फ़ायदा होगा और बैट्समैन को। अब प्रॉब्लम अभी ये है कि इसका मतलब इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई। अगर मुझे भी 20 दिन के बाद खेलना पड़ेगा तो डेफिनेटली डिफरेंट, अगर मैंने कुछ नहीं किया दुरुस्त। तो यही चीज़ है। तो क्रिकेट में अभी भी टाइम है, कोई ऐसी बात तो ये नहीं प्रैक्टिस है। ये कोच कराए, कोच का रोल यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब ये चूंकि आपकी ये बड़ी कीमती टिप्स हैं, और ये तो मियादाद के बोल है, मियादाद वो के बोल player हैं। मियादाद ज्यादा के वो काम बोल है करेगा। जो कि नहीं, क्योंकि जो सुन ले उसका फायदा है। कराता रहूँ, खेलते रहूँ, और इसका पता है कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म है तो आपको फॉर्म में लाना है ना, मगर आपको नहीं पता चलना चाहिए। मैं बॉलिंग किससे भी करवा रहा हूँ, आपको कहा कि लेग साइड पे दे दो एक बॉल, एक ऑफ पे दे दो, वो सेव होती है, वहाँ फील्डर भी नहीं होगा, मगर रन्स करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। यानी नेट प्रैक्टिस को सीरियसली लेना है, आप नेट प्रैक्टिस को प्रैक्टिस ना समझें, वहां वो शॉट्स खेलें जो शॉट्स आपने मैच में खेलने हैं। मैं जब कोच में था तो मैं ये नेट, देखिए नेट में खेलना आसान है, वो समझ नहीं आती, मगर यही चीज़ आप फुल विकेट पे खेलें और नेट ना लगाएं, तो इट्स लाइक अ प्लेइंग वो यानी अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा हो मैच जाता में है। करें हाँ। और अपने उन्हीं शॉट्स को खेलें जो कि आप खेलना चाह रहे हैं, ताकि आप में रवानी पैदा हो जाए और फिर आप इजीली खेलें। खेलना भी कैसे चाहिए, अगर मुझे कवर ड्राइव चाहिए, मैं आपको बोलूँगा मुझे 6 बॉल यही करो, कवर ड्राइव, कवर ड्राइव, कवर ड्राइव, हुक हुक हुक, कट कट कट, 15-20 बॉल जो है आपके 4 गुड शॉट आप खेल सकते आपकी हैं, practice और वही चीज़ आनी है। चले, अब ये पॉइंट टेबल जो है इस 3 दिन के बाद और 4 मैचेस के बाद बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि मुल्तान अब ऑन टॉप है। 2 मैचेस मुल्तान ने खेले हैं, दोनों ही मैचेस जीते हैं, और कराची किंग्स को आप देखें वो सबसे नीचे इस वक्त, 2 मैचेस खेले, दोनों हारे। दरमियान में कोयटा ग्लैडिएटर का रन रेट अच्छा जा रहा है। ग्लैडिएटर्स अब नंबर 2 पे आ गए, नंबर 2 पे आ गए, 0.82 माइनस में है। नहीं, ग्लैडिएटर्स प्लस में है, सॉरी वॉल पे माइनस में लाहौर कलंदर्स और कराची पॉइंट। किंग्स। हाँ, ग्लैडिएटर का रन रेट देखे अच्छा हो सबसे गया। अच्छा रन रेट है, क्योंकि आज बड़ी विन उन्होंने की है, 113 पर आउट करके बहुत बिल्कुल जल्दी 2 बिल्कुल। विकेट अब ये परचेज जो किया। एंड में जब 6 में से 4 टीम चार रह टीमें जाएंगी, आ गई playoff। ये रन रेट बहुत वैल्यू करता है, बहुत मैटर करता है कि 0.82 पर आ चुके, 2 मैचेस जीतने के बावजूद भी मुल्तान सुल्तान 0.56 पर है। तो रन रेट बहुत अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि आज 4 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया, थैंक्स टू कराची किंग्स। आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा खेले। लेकिन अभी इज टू अर्ली, टू अर्ली, बहुत जल्दी है, मतलब 1-2 मैच के बाद अभी तो टेम्पो बनेगा। टेम्पो टीम ऐसा होती लग रहा है, है। प्लेयर होते हैं, जब वो खेलते हैं तो लाजमी बात है एकदम तो नहीं आ जाते। और जो भी आपने कितनी दफ़ा देखा होगा कि टीमें हारी, लाइक वर्ल्ड कप हाँ हारे हुए सब, और जहाँ क्लिक हुए हैं सब लेके आ गए, सब आ गए। नहीं नहीं, यही चीज़ वनडे क्रिकेट में दूसरों के ये भी तो होता है ना कि अच्छा जी हम तो खेल के हार गए, हम देखे रहे कि दूसरा कितना बुरा खेलता है, उसके पॉइंट हमें मिले। हाँ, कैलकुलेटर, ये होता है हमारा कैलकुलेटर के भाई फला टीम फला से हार गई और हमने हमें point इतने मिल रन से गया। जीत लिया और वो इतनी विकेट से हार गए, तो हमें हमारा point- चांस है क्वार्टर फाइनल खेलने का। सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान को अपना ही सोचना चाहिए, तो इस टीम में अपना ही सोचे, दूसरे का कभी ना सोचे। Mostly वही ऐसा तो। ही है, और mostly 92 ऐसा ही में है। तो बारिश का 92 बिल्कुल में हमने इंतजार क्या है। करना है भाई? बारिश नहीं होने वाली अच्छा, है। एक चीज जावेद भाई आपसे पूछनी थी मुझे। मैं PSL जब बनाई गई थी, ये फ्रेंचाइज लाए,
तो नए टैलेंट को आगे लाने की बात हुई थी और नया टैलेंट बहुत जबरदस्त तरीके से आगे भी आया। अब इस सीजन पे जब हम पहुंच चुके हैं, PSL 7 सीजन पे आ चुके हैं, अब कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि फॉरेन प्लेयर और स्टार प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा कहा है और मैं आपको बताऊं, अब आपने बच्चों को लेके आना है ना, तो बच्चों का PSL वो कराए ना अंडर 19 का, तो आपके लड़के पहले से स्टार्ट हो जाएंगे ना। इनको देखिए, एक होते हैं नेट में और एक आप मैच में खेल। अब मैच की रिक्वायरमेंट है कि जी हिट करना है, बिल्कुल। तो आप हिट करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो पाकिस्तान बोर्ड अगर ये सुन रहा है तो आप अंडर 19 के ऐसे है ना, यही वनडे क्रिकेट उनको खिलाएं 2020। आप देखेंगे वो कितनी जल्दी ऊपर आते हैं, फिर उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ऊपर आके खेलना फॉर पाकिस्तान। तो ये बड़ी कीमती तो है भी दिस आपकी। इज द वे, तो प्रैक्टिस ये होनी चाहिए। ये बोर्ड अगर नेट में आप करा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब भी क्या अंडर 19 क्रिकेट पर वो खास तवज्जो बोर्ड की नहीं है। कल हमने देखा वो क्वार्टर फाइनल वर्ल्ड कप का अंडर 19 का ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान हारा और बड़ा वन साइड हारा है वो भी। तो जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं इनके लिए भी PCB क्या सीरियसली सोच रहे हैं? अब तो रमीज राजा खुद साबिक क्रिकेटर PCB के चेयरमैन। अच्छा, इस सवाल का जवाब हम लेते हैं अरबाब। अभी हमारे साथ जो है वो मुबशिर खुशाब से मौजूद है और वो सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर। जी मुबशिर, क्या हाल है आपका? खैरियत से है? क्या है आपका जवाब? जी सर। आपका जवाब क्या है? सवाल आपने सुना? जी सर, सवाल है दिल समीर ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं जी जी। इस PSL में। हाँ, दिल समीर ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं। सोहेल तनवीर ने। क्या जवाब दे सर, क्या जवाब क्या है आपका? मुझे शायद सोहेल तनवीर सुनाई दिया। दिल समीर। ओहो, हाँ? एक बार रिपीट कीजिएगा मोशिर, जरा लाउड बोलिएगा। टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें। विल स्मिथ। स्पीड की तो बात नहीं करें, उनका टीवी शायद चल कोयटा रहा है। ग्लेडिएटर की स्पीड है। नहीं, अभी तक आज तक 7 सीजन में जिसने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए, स्पीड तो पहला सीजन खेल वो तो रहे हैं, हाँ, season 7 पहला। का। ये ओवरऑल हम बात कर ये रहे हैं, सातों ओवरऑल season PSL की बात अब हो रही है, तक। सीजन 1 से लेकर सीजन 7 तक। जी, अब तक। आपका पहले जवाब आ मुबशिर गया, का सवाल लेकिन है, हाँ। मैं ऑडियंस के लिए क्लियर कर दूं बिल्कुल। कि सिर्फ PSL 7 की बात नहीं हो रही है, बल्कि आज तक जो ये 7वां सीजन है उस तक सबसे ज्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने, किस बैटर ने जो है वो स्कोर किए हैं, ये सवाल है जावेद भाई का। 2016 से। 2020 में जो हाँ। यहाँ PSL हो रहा है उसमें अभी तक किसने सबसे ज्यादा नजम runs किए? सेठी साहब से लेकर के रवि राजा साहब तक, ठीक है जी। एक दौर वो था, चेयरमैन हाँ, से लेके। चेयरमैन टू चेयरमैन सबको याद रहता है, चेयरमैन क्योंकि टू चेयरमैन की इतनी खिंचाई हो चुकी होती है। ये अरबाब जो प्रोग्राम करते हैं रात को 11 बजे उसमें, और इस तरह के प्रोग्राम में वो चेयरमैन का बेचारे का जीना अदा हो जाता है। अच्छा, ये जो हमारे T20 श्रिंक होता जा रहा है ना क्रिकेट, पहले टेस्ट और फिर वनडे मैच, अब 20 से और तो नहीं हो जाएगा। T10 आ चुके हैं, T10 आ गया है। हाँ, T10 पे है, 5 पे भी आ अब जाएगा। इंतजार सिर्फ है टॉस पे फैसला होगा। मुझे यही लग रहा है। T10 तक तो हम आ चुके हैं। पार्टी होगी, एक जबरदस्त तकरीब होगी, 2 गाने बनाए जाएंगे जिनको बाद में बैश किया जाएगा और टॉस करके फैसला करेंगे नहीं, कौन अभी जो टेप बॉल जो था उसका मैंने जो वो रूल बनाया था, यानी कि आपने 6 ओवर तक तो 3 ओवर पहले करेंगे और 3 ओवर आपने बाद में करना है, सेकंड टाइम। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त। ये फिक्सिंग खत्म हो गई। आधे घंटे ये- में फारिग आप क्रिकेट खेल गए, नहीं, आधे नहीं। घंटे में मैच खत्म। नहीं नहीं, देखिए, इससे आपका इसके मैच अंदर फिक्स है नहीं ना, होता। हाँ, fix आप क्योंकि है 2 ना, इनिंग। कैसे मैच मुझे को समझ नहीं आया। फिक्स मैं नहीं आपको कर समझाता सकते। हूँ, देखिए मैं आसान सा तरीका है, ये देखिए 6 ओवर का मैच है, अच्छा, ठीक है जी। ओह। 6 ओवर दोनों टीम ने खेलने हैं, लेकिन 3 ओवर पहली टीम खेलेगी, फिर दूसरी टीम 3 ओवर दूसरी टीम खेलेगी। फिर- ओके। अब फिर पहली दोबारा। टीम के जो 3 ओवर रह गए वो खेलेगी, ओह। यानी आखिर के जो 3 ओवर हैं जो कि 9, 10 और 10, 11, 12 जो ओवर है, उनमें पता चलेगा कि 9 ओवर तक इस टीम ने कितना स्कोर किया है। अब टारगेट का इनके असल 6 ओवर में और इनके इन्होंने 6 जो भी होंगे 6 ओवर में सबसे जब 9 हो ज्यादा जाएंगे। हाँ, अब समझ आया आपके? तो आखिर के 3 ओवर वैल्यू रखते हैं। और अब यही किसी को समझ पता क्या होता है? आ गई अब। अच्छा, अच्छा, ये ये कम करते जा रहे हैं। ये फॉर्मेट कोई नया नहीं है, टेस्ट मैच वाला फॉर्मेट है, लेकिन इसको मॉडिफाई ये किया जा नया रहा है। नया बिल्कुल, नया जरा- मार्केट हाँ, में इसे आया। आप T20 में ले आए, आप ये समझ लीजिए कि टेस्ट मैच वाला है, वही है, आपने लीड देनी है और उसके बाद उसे इसको मैं नया मार्केट में लाया हूँ। आप बिल्कुल और एक बहुत घंटे- जबरदस्त चलाई है। 1 घंटे में 5 दिन के टेस्ट मैच का मजा उसमें आ जाता है। 1 घंटे में आप मैच खेल के फारिग और रिजल्ट भी आ 3 ओवर के बाद फिर आपको कुछ सोचने आपने का भी मौका। 3 के तो समझ आती है ना कि क्या करना है, राइट? आपको पता चले, फिर आपके पास मौका है। अगर आउट भी हो गए कोई बात नहीं, मगर दूसरों को मौका तो है ना, बिल्कुल। उससे फायदा होगा ना, सही। बहुत जबरदस्त और मारिया, क्रिकेट को फायदा होगा। पहली बात तो आप राणा साहब को बहुत मिस कर रही थी आज के मैच में। भाई आज तो वो कहाँ है, वो कहाँ चले गए, वो नजर नहीं वो आया। वो पहले विशाल और वो फिराक कहाँ, वो शब और रोज़ माहो साल कहाँ। वो शुरू के 2 PSL में अपनी टीम से वो इतना डिसअपॉइंट है, फिर उन्होंने ग्राउंड आना छोड़ ही दिया। अब उन्होंने पूरा वो मैनेजमेंट छोड़ आते थे दिया। तो एक मजा मजा आता था, वो है तो ना, मजा, बहुत मजा आता था जब वो आते टीम थे। से ज्यादा तो हम उनको पूरे ग्राउंड में रौनक लगी रहती थी।
आज भी हार गए। हाँ, अब ये लाहौर कलंदर का ज़ाहिर है अपनी रिवायत उन्होंने बरकरार रखी है। लाहौर कलंदर जब टूर्नामेंट का आगाज करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा मैच हारते हैं, शुरू के 3-4 टूर्नामेंट्स तक तो वो उनके आगे आने क्वालिफाई या नहीं ना कर आने पाते से कोई फर्क नहीं पड़ा। किन के नहीं, राणा साहब आए नहीं ना, वही तो ना अब नहीं आए, आते राणा साहब। जब आते आते थे नहीं तब वो, क्या। अब उन्होंने पता नहीं क्या वो लेट स्टार्टर है। लेट स्टार्टर हो जाए, अल्लाह करे लेट स्टार्टर हो जाए वो। देर आ दुरुस्त है। अभी तो बड़ा टाइम। लास्ट टाइम उन्होंने क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई किया था, प्लेऑफ्स के लिए हाँ, बेहतर last परफॉर्म time किया था किया था, लास्ट ईयर, बिल्कुल। लेकिन वो वो आ गए। क्लिक नहीं अरे कर अगर लास्ट अरे टाइम राणा साहब आ गए जी, राणा साहब आ गए। और जावेद ये उस वक्त की हम बात वफात करके है भी जब तन्हा रह इनके गए। पास एबी डिविलियर्स होता था, क्रिस गेल होता था, ब्रेंडन मैकलम होता था, इतने बड़े क्या बड़े इतने नाम बड़े अपने बड़े मैं नाम मजे को की बात भी- बताऊं, लेकिन जिसने भी ये पैकेज बनाया है, ये सवाल को मैं लेता हूं, इस सवाल के जिसने भी पैकेज बनाया ना, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि राणा साहब इस वक्त दिल से कह रहे होंगे शायद उनका आखिरी हो ये सितम, सोचकर हम हर सितम ही सह गए। हर मैच खेल गए। आज का भी हो सकता है वो यही सोच रहे हो कि शायद आखिरी सितम। शायद। तो जावेद जी। बड़े नाम राणा साहब ठीक है, डिसअपॉइंट थे मगर ऐसे नहीं थे, राइट एंड में। हाँ, इतने ज्यादा डिसअपॉइंट वो कभी भी नहीं हुआ, वो मगर ना हमेशा कहा, let go। होना भी चाहिए भाई। हाँ। अगर मेरी टीम हो तो लाजमी, इसका मतलब उनको कितना दुख अपनी है। टीम के वो साथ, क्रिकेट से बड़ा तो प्यार इनकी करते हैं। अटैचमेंट कितनी थी बहुत और क्या बहुत चाहते थे। बहुत। तो होता यही है कि आप जो चाहते हैं अगर वो चीज़ ना हो तो लाजिमत आप डिसअपॉइंट होते हैं और फिर कोशिश भी करते हैं। तो इसमें यही है कि जिसकी टीम है उसको बेचारे को 20 ओवर तो लाजिम आते हैं इसका थर्मामीटर लेके बैठना बिल्कुल, पड़ेगा। थर्मामीटर, बीपी, सब कुछ, आजकल तो ऑक्सीमीटर भी। सुई, तो ऑक्सीमीटर, हाँ, हर सब कुछ चीज लगा के साथ के। आपने इंजेक्शन। बताया। बिल्कुल, ये वो फ्रेंचाइज है जो क्रिकेट के फरोग के लिए सबसे ज्यादा काम कर रही है। आप देखिए लाहौर कलंदर्स जगह जगह जाकर ये यंग टैलेंट को ढूंढते हैं, ओवरसीज भी बड़े बड़े नाम लाते हैं जावेद। तो ये ओवरसीज प्लेयर लाहौर कलंदर में आके क्लिक क्यों नहीं कर पाते? गेल नाकाम, डिविलियर्स नाकाम, नाम मैकलम शायद नाकाम। सूट नहीं कर रहा। देखिए इसकी भी है ना प्रैक्टिस है, राइट। आप अच्छी प्रैक्टिस करें, आप उसको है ना शॉट दें। अगर मैं आ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ मगर मैंने अभी मैच नहीं खेला, तो उससे पहले इनको मैचेस आपस में खेलने चाहिए और मैच की तरह खेलेंगे तो लाजिमत है आपके शॉट लगेंगे, क्योंकि आपका माइंड और कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। आउट भी हो जाओ कोई बात नहीं, बट यू गो फर्दर। तो कोच का काम है आपको किस तरीके से फॉर्म में लेके आना। जैसे मैं अभी आपको मतलब मिलता तो यहाँ ऑफ साइड खाली करके गेंद ऑफ साइड पे करो, आपने खेलना वही है। जैसे रन होते जाएंगे आपको नहीं पता चल रहा कि मैं आपके रन करा रहा हूँ, और जब रन होंगे तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस जो है, कभी भी ऐसा हो इनको मैच खेले ना। अगर 12-15 की टीम है, 16 की 7-7 8-8 का मैच खेले, 4 बैट्समैन 2 बैट्समैन इसमें, और देखें तो उससे ज्यादा आपका टेम्पो बनेगा और लाइक अ प्लेइंग इन द मैच। और प्रैक्टिस मैचेस का रिवाज बहुत कम हो गया। पहले आप लोग टूर्स पे जाते थे, टेस्ट मैच से पहले, टूर्नामेंट से पहले होते थे, 2-2 3-3 प्रैक्टिस मैचेस होते थे, तो आप लोग बड़ा वार्म अप हो जाते थे, मैच प्रैक्टिस में आते थे, फिर अब मजा क्योंकि आता था। टाइम की वजह से ना हर आदमी, हर टीम जाता है, हर कंट्री चाहती है वो आए एक मैच खेले, आगे पूरे खींच के वापिस जाए, क्योंकि क्रिकेट ज्यादा हो गई है। बहुत ज्यादा, बहुत फास्ट हो गई है, हमारे बहुत तेज। टाइम पे जब तक तो क्रिकेट इतनी थी कि साल भर जाके आप खेल लो कोई बात नहीं थी। वो 3-3 महीने के दूसरी तरफ भी कोई क्रिकेट ही नहीं थी। लंबे लंबे टूर्स होते थे। मगर 4-4 अब जो है ना क्रिकेट बड़ी पॉपुलर हो गई है, खासकर 2020, फिर वनडे 50 ओवर्स, 40 ओवर्स और टेस्ट मैच, तो क्रिकेट ऊपर आ गई है, काफ़ी आ गई है। और ये 2020 की वजह से और बड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये क्रिकेट है ना, बहुत हर आदमी को पता चल गया कि कैसी क्रिकेट, तो हर आदमी चाहता है 2020 तो खेलते भी हैं। और देखें जहाँ भी खेल रहे हैं वो ग्राउंड फुल होते हैं। ये वजह क्या है जावेद भाई? कमर्शलाइज कर दिया है, मसाला इतना इन्वॉल्व कर दिया है, कहीं चेयर लीडिंग हो रही है, कहीं गाने कॉन्सर्ट्स बज हो रहे रहे हैं। हैं, गाने बजाने हो रहे हैं, कैच के ऊपर अवार्ड मिल रहा है, स्पॉन्सर्स बहुत इन्वॉल्व हो गए। वजह क्या है? क्योंकि अगर क्रिकेट की आप बात करें तो आपका शुरू से मौक़िफ़ ये है कि ये तो 2020 है। देखें अभी अगर आप 50 ओवर का मैच देखने हाँ, जा रहे 50 हैं, ओवर ठीक है, का। आप जा रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे? आप यूं ही बैठेंगे ना, आराम से बैठे, अभी 2 ओवर होता है, 4 ओवर है, वो नहीं कर रहा, यूं और यूं। हाँ, डे नाइट मैच अब टाइम ही नहीं है। 20 में आप यूं नहीं बैठेंगे, यूं होगा, यूं होगा, ये गर्दन है ना हर जगह बहुत घूम कोई रही करेगा। होगी। कॉल आ गई भी, कॉल आ गई। उससे आपको कॉल आई क्या नाम बताया? मोहम्मद सलीम, हैदराबाद से हैदराबाद से। हैदराबाद। जी जी हेलो। सलीम। हेलो जी सवाल सलीम आपने साहब, सुना, जवाब क्या है? मोहम्मद हेलो सलीम साहब, आपको आवाज आ रही है? किससे सबसे ज्यादा पीएसएल में रन बनाए? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपको सुनाई देगी थोड़ी देर में यूट्यूब पे जब अपलोड कर देंगे हम। आप बताइए सलीम भाई, आवाज आ रही है?
हेलो जी सलीम साहब, आपको आवाज आ रही है? जी। जी बताइएगा, सवाल आपने सुना, अकबर बादशाह ने अनारकली को क्यों चुनवाया? जवाब आपका? सवाल कीजिएगा। सवाल, अच्छा आपने सवाल नहीं सुना। सवाल ये है भाई कि पीएसएल में सबसे ज्यादा रन किसने स्कोर किए हैं अब तक 2016 से लेकर आज तक? टोटल विल स्मिथ। ठीक है जी, आपके जवाब का शुक्रिया। विल स्मिथ जिन्होंने कल सबसे ज्यादा रन बनाए थे। वो कल का मैच सबके जहनों में ऐसा लग रहा है कि वो बैठ गया, उसके 97 रन हो गए, कोयटा हार इस गया। सवाल को मैं कहता हूं भाई, अगर हमारी टीम सुन रही है ना तो इसे प्लीज लिख दीजिए 2016 से अब तक। ठीक है जी, तमाम PSL कि लोग अब ये Total समझ रहे हैं। हाँ, या लोगों की आसानी के लिए आप 2, 3 या 4 ऑप्शंस भी दे सकते हैं ताकि उसमें से चूज करना लोगों के लिए आसान हो इजी जाए। हो जाएगा क्योंकि लोग कैच नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। खैर देखते हैं, अभी तक हमें कोई दूर दूर तक सही जवाब नहीं अब मिला। तक जितने पीएसएल के मैचेस हो गए, अभी तक किसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं? ये बहुत यही सिंपल, लेकिन लोग सिंपल। 2016 से अब तक का है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों सिर्फ सिंपल PSL चीज में पहले तो नहीं। इनको गिनना पड़ेगा कि कितने मैच हुए हैं, कितने उसके PSL बाद हुए। अपने है ना थोड़ा सा आप तो जाओ क्या गूगल है? बाबा, बता सकते लेकिन ये आप इशारा आप तो गूगल बाबा है, विकिपीडिया। इशारा दे रहे हैं वो कौन कितना लोग, है? ये अब सब अपने मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे और जवाबों की लाइन लग लेकिन जाएगी। सबसे पहले कौन दे रहा है जवाब, हमें तो ये देखना है क्योंकि हमारे सोशल क्योंकि मीडिया में बैट भी आ भी रहा तो मिलना है, अपडेट हो साइज गया है का। सवाल, आप देख सकते हैं एक मरतबा फिर 2016 से अब तक पीएसएल PSL में सबसे ज्यादा रन बल्लेबाज ने बनाए हैं। किस बल्लेबाज ने बनाए हैं। वेरी गुड भाई साहब, देखें अब इससे ज्यादा आसान अगर आपने करना है तो मैं नाम ही बता देता हूं। अब एक और कॉलर है हमारे साथ, टंडो मोहम्मद खान से फरहान अहमद हैं। फरहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। फरहान, क्या जवाब है? 2016 से अब तक किसने पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बनाए? आपका जवाब? सर आई थिंक कामरान अकमल के सबसे ज्यादा रन हैं पीएसएल में अब तक। चलें, आपका जवाब आ गया, ओके। कामरान अकमल है आपका जवाब। अब हम इनका जवाब कामरान अगर अकमल ये है, जवाब ठीक सही है। होगा अगर, तो फिर हम कामरान आपको अकमल बताएंगे। इस सीजन में आखिर अभी तक नहीं करेंगे। है, क्या शायद कोविड की वजह से? शायद हाँ, कोविड की वजह से वो आउट उनकी है। भी वो तबीयत काफी कितने खराब है। लोग हैं कोविड की वजह से? कितने काफी सारे players? हैं। काफी सारे जिन्होंने बता दिया, हाँ, और बाकी बता कुछ हैं जिनका पता नहीं चल रहा और कुछ अभी तक ये कह रहे हैं कि कोविड शोविड होता ही हो नहीं है। जाएगा। नहीं, कुछ कुछ ये कह रहे हैं कि चंद दिन बाद होगा। मुझे सिर्फ फ्लू है। अच्छा। तो अभी बहुत सारे हैं। इससे आप देखें सबसे ज्यादा हिट पिशावर की टीम हुई है। कामरान अकमल, वहाब रियाज दोनों आउट हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि टीम बड़ी आसानी से अपना पहला मैच जीत गई। हाँ बिल्कुल, पिशावर दलवी ने और 190 रन का टारगेट चेज किया। मतलब अभी तक का सबसे हाईएस्ट हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। खैर नाजरीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून जारी है। मिलेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद क्योंकि वक्फा भी जरूरी है। अपने ख्याल रखिए। वेलकम बैक टू सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL खेल का जुनून। और सवाल हम आपसे पूछ चुके हैं, जावेद भाई ने सवाल पूछ लिया है, अब आप लोग जवाब दे रहे हैं और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी हमें पीछे से बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोग सही जवाब भी दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। अब जो भी सही जवाब होगा, जितने लोगों ने दिया होगा, उसमें से हम कुरानदाजी करेंगे। Very good, बैट भी तैयार कर बैट जावेद भाई ने ready है। अपना नाम लिख के, अपना साइन करके रेडी कर लिया है और जो विनर का नाम होगा वो आखिर में जावेद भाई वो भी लिखेंगे और वो बैट फिर उस विनर तक हम पहुंचाएंगे बस भी। जैसे ही डिसाइड हो जाता है विनर का नाम पता चल जाएगा। अभी तक तो बहुत ही दूर दूर की छलांगे लग रही हैं टेलीफोन कॉल पे। बाकी ये है कि हमें बताया जा रहा है, ये देखें क्लोजअप भी आ गया है और ये बहुत बड़े एजाज की बात होगी जिसके पास भी ये जाएगा, क्योंकि जावेद भाई का साइन किया हुआ बैट मैं भी एक दिन हासिल करना चाहूंगा इंशाल्लाह जरूर। मेरे ख्याल में हम भी यही काम करें। आप ही बता दो, नाम देता हूँ। अभी मुझे मालूम है, मैं चाह रहा था कि इसका फायदा मैं उठा लूं, लेकिन ये है कि फिर ऐसा हो नहीं पाएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। जो देखने वाले हमारे जरा उनको पहले उन तक ये चीजें नहीं, नहीं, ये बात उनका पहुंच हक है। उनका हक इससे है। क्रिकेट की मालूमात, जो नॉलेज है, वो भी लोगों का जरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा कि थोड़ा पढ़ें, देखें, स्टैट्स पीछे के देखें जाके। बिल्कुल, इसकी भी मैं इंपॉर्टेंस समझता हूँ होती जो है। क्रिकेट देख रहे हैं, ये खेलते आ रहे हैं, उनको ये अब लग गए होंगे वो। ये वाकई बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा जावेद भाई टोटल की उस पे अच्छी आ बात मैं जाएंगे आपको ना बताऊं। मैचेस पे, हाँ। निकाल लेंगे। जावेद भाई की आपको एक मैं मजे की बात बताऊं कि जो इनके फैंस हैं या जो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो तो सब पसंद करते ही हैं। तो जावेद भाई ये जो माइंड गेम होता था ये तो मशहूर थे। क्या है, मजाक क्यों हो रहा है यार? हम जब इंडिया में थे, ये इसी तरीके ना टर्निंग विकेट वो अच्छी नेगेटिव बॉलिंग हो रही थी, टांग से वो लेफ्ट आर्म में ना कराए जा रहे हैं। अच्छा मैं टांग मारता जा रहा था, टांग मारता अच्छा, जाऊं, बार बार कर रहे हैं। यहाँ आ ही नहीं रहा, लेग साइड क्लास में तो खेल भी नहीं सकते, टांग मारते मारते। तो फिर मैंने यही इसको भी मैंने बोला कि मैंने कहा दुनिया में मैंने दो हस्तियाँ देखी हैं जो टांग पकड़ती है, एक कुत्ता पकड़ता, एक तूने पकड़ दिया। कौन था वो अजीम उठा के बोलते। वाह वाह। बॉलर जो मुस्तकिल टांग पे बॉल मार? कौन था वो? नरेंद्र हरवानी है? नहीं अपने ये दोषी, दिलीप दोषी। दिलीप दोषी। वो दोषी के साथ बड़ा मतलब क्लोज भी थे कि मैं यूज्ड टू प्ले काउंटी क्रिकेट, तो हम लोग काउंटी क्रिकेट में आना जाना फैमिली का। अच्छा ऐसी एनर्जी जो होती है वो ग्राउंड में बड़ी जरूरी होती है। अब देखें कि आज तक गावस्कर को, सुनील गावस्कर बहुत बड़ा नाम है दुनिया के क्रिकेट का,
उन्हें याद है आज तक। और जब उनसे पूछा कि कोई ऐसा किस्सा बताए जो कि आपको बहुत क्लिक किया, तो उन्होंने जावेद भाई का ही किस्सा बताया। और ऐसे 2-3 उन्होंने जगहों पर जो है वो अपने किस्से सुनाए हैं। बट ही वाज सो एट ईज ना। हाँ वाकई, क्योंकि उन्हें इसलिए याद रहा है कि ऐसी पॉजिटिव एनर्जी ग्राउंड में जरूरी होती है। और ये बात हमारे सरफराज भाई अभी तक नहीं समझ पाए। वो इतना गुस्से में होते हैं ग्राउंड पे, इतना गुस्से में कि ऐसा लगता है थोड़ी देर बाद वो कैमरामैन को मारेंगे। क्या कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है। तो ये भी जरा बताएं जावेद भाई कि भाई आप पॉजिटिव वाइब्स रखें, भले आप हार रहे हैं लेकिन वो उस हार को अपने ऊपर ना आने। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि गेम में हार जीत तो होनी है। इनको एक चीज देखनी है, जीतेगी। अच्छा, आप जीतोगे कब? इफ यू प्ले, आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे तो आप जीतोगे ना। अगर मैं अच्छी नहीं खेल रहा क्रिकेट और आप खेल रहे हैं तो इसका मतलब मुझे जरूरी है जीतना, मैं नहीं जीत सकता। तो क्रिकेट में बीट है ना आप उनको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लड़कों को मैं जो भी सुन रहे क्रिकेटर खासतौर, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर मैं पहली टीम, मेरी टीम बैटिंग कर रही है और जो भी आदमी रन कर रहा, भाई ने रन किए, तो आपको इनको वॉच करना चाहिए कि यार इन्होंने किस तरह रन किए, अब इनकी टेक्निक क्या थी, वो आपने माइंड में रख के अपनी बैटिंग करने जाओगे, इसी तरीके से अपनाओगे तो यू विल स्कोर। जबरदस्त। क्रिकेट में ये होता है विकेटों का, कि कौन सी विकेट, बादी दफा विकेट होती है कि स्पिनर टर्न हो रही होती है मगर टाइम देती है। अच्छा, कई जगह जहाँ घास होती है तो वहाँ आपको टाइम नहीं मिलता, गेंद एकदम शूट करता है। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब आ रहा है। मोहम्मद इकराम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इकराम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इकराम भाई, क्या है आपका जवाब? सवाल आपने सुन लिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर आजम ने 2093 रन बनाए हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब आपने ये गूगल कर ही लिया है तो स्ट्राइक रेट भी बता दें। जी, स्ट्राइक रेट भी बता दें। बाबर आजम स्ट्राइक रेट, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन खुली हुई है जनाब विकिपीडिया की। तो खैर आपका जवाब हमें मिल गया है। और जितने कॉन्फिडेंस से इन्होंने रन्स बताए तो मुझे लगता है इन्होंने वाकई पूरे एक ऑथेंटिसिटी के साथ बताया जी ये रन्स है, ये इनका स्ट्राइक रेट है, इस बॉलर के खिलाफ इतने छक्के मारे, इस बॉलर के खिलाफ इतने चौके। तो खैर बाबर आजम इनका जवाब। बाबर आजम का फोन नंबर बताने जा रहे हैं 2093। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है ये आगे बताने वाले थे, हमने इन्हें पूछा वहीं पर काट दें। ये बहुत अच्छा आपका जवाब मोहम्मद अकरम साहब, बड़े अच्छे तो ये होमवर्क के कोच साथ। का, जब आप कोचिंग में आते हैं और आप खेलना सिखा रहे होते हैं तो ये उनकी भी क्या जिम्मेदारी नहीं है कि ये चीज़ें भी बताएं कि हाउ टू उसी के ग्रूमिंग में ये भी तो है ना कि आप बताते हैं कि किसी चीज़ को किस तरीके से टैकल करना है, आपका टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, या आपको किस तरीके से जब आपके ऐसे मोमेंट्स हो जिसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो हाउ अ कैप्टन और एनी प्लेयर शुड रिएक्ट। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। दूसरे बच्चों को मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप वीडियो देखें ना। हाँ। आजकल तो जब से काफ़ी सालों से अब तो वीडियो है ना, सारे मैच की है ना आपको मिल जाती है। हाँ। तो अब बच्चों के लिए इसके, हमारे टाइम में जब हमने शुरू की थी वीडियो तो नहीं थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। अब आपके पास वीडियो आ गए, अब एक एक तरीके से आप देख सकते हैं, खेल सकते हैं। आपको ये भी पता है कि कहाँ पर बॉल पड़ी है, कितना कहाँ आपका पैर आना चाहिए। तो क्रिकेट ज़्यादा हो गई है और आसान हो गई है। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा जो है वो इजी हो गई है। पहले और 3 साल में 3 टेस्ट मैच होते थे, 2 आप मुझे बताओ अपने आप को फॉर्म में कैसे रखोगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जावेद भाई। और अरबाब, अब ये वीडियो देखने के लिए तो वीपीएन की भी जरूरत नहीं है, देखनी चाहिए लोगों को। हाँ। बिल्कुल हो सकता है। ये तो जिसकी फील्ड है उसको अपनी रेलेवेंट वीडियो से लाजमी, आपको बहुत ही आसान, जावेद भाई ने तो बहुत आसान कर दिया। सबसे पहले अभी मैं भी अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही कहूँगा कि देखिए ज़्यादा मैचेस खिलाएं, 16 को 18 को, जिस तरीके लेट देम प्ले मैच। मैच में ये है कि आप यही चीज़ आपको आगे आनी है, तो आपका है ना वो स्टाइल। इसी चीज को ज्यादा थोड़ा सा और ऐड करूं, आपने ज्यादा मैचेस खिलाए और बोर्ड की बात की तो मेरे जहन में आई वो बात कि जो न्यूजीलैंड ने हमारा दौरा पाकिस्तान कैंसिल किया, आपको याद होगा कि उन्होंने मना कर दिया सिक्योरिटी रीजन की वजह से, आके मैच से एक दिन पहले चले गए। इसके ऊपर आपकी राय जो है वो मैंने नहीं सुनी थी, या आपने इसके ऊपर कोई तजिया नहीं? देखिए, इनका जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, या ये इनके प्लेयर्स जो है ना ये इंडिविजुअल है, उनको ना बोर्ड कुछ कर सकता है ना गवर्नमेंट कुछ कर सकता है। अच्छा, क्योंकि अच्छा ये बेचारे अपने घबराते हैं कि वो फैमिली, वो दे नॉट बॉर्डर अबाउट क्रिकेट मगर फैमिली के फैमिली को राइट, तो वो उस वजह से है ना निकलने की करते हैं। क्रिकेट
उनको पैसा वैसा तो वैसे ही, यानी कि वो काम भी न करें तो ऑलरेडी है ना उनके मुंह वो में इतने उनको brands मिलता के है ambassadors हैं, इंग्लैंड उनके पास तो वालों को, पैसे इनको तो बहुत दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट, और पैसा भी उनका नहीं है कि ऐसे ये जमा ये सब उड़ाते हैं। गवर्नमेंट की वजह से अपनी गवर्नमेंट की वजह से कैंसिल किया था उन्होंने, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जी security नहीं, threat। मुझे लगता है गवर्नमेंट भी होगी, मगर लड़के जो है ना, अब आप है, आप नहीं खेलना चाहते, दुरुस्त। अच्छा इनके लड़कों को ये अब पाकिस्तान तो ठीक है ना, हम कह रहे हैं अच्छा नहीं खेलेगा ये वो तो हो सकता है राइट, इनमें नहीं बोल सकते, इनमें इसमें वो board कहेगा pressurize नो नहीं कर आई डोंट सकता। वांट टू प्ले, वो आप नहीं रोकते। उसके पास राइट्स हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, इनके पास बहुत ज़्यादा राइट्स है, आप इनको लात नहीं मार सकते ड्यूरिंग द मैच, वो आपको ले जाएगा। हमारे बोर्ड के साथ तो ये है कि हमारा बॉलर घुटने का ऑपरेशन करा वाले देता तो है, उसे गर्दन निकाल से देते हैं। पकड़ के बोलेगा खेल, तो वो हमारे खेलना बोर्ड के पड़ेगा। चेयरमैन तो पर्सनल हो जाते हैं और प्लेयर्स के साथ। न्यूजीलैंड का जाने का फिर ये भी नुकसान हुआ कि फिर उसके बाद इंग्लैंड ने भी दौरा खत्म किया। उससे भी बड़ा नुकसान हुआ, 27 लाख नहीं, रुपए की बिरयानी का बिल आ जहाँ गया। तक- जहाँ- न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी पे जो पुलिस थी, जहाँ तक मुझे 27 लाख पता रुपए था की बिरयानी ना खा गए। कि इनको सेट आई थी, अच्छा हाँ ये भी पता है कि कहाँ से आई थी, अच्छा, हाँ तो अब ये इसको यहीं रहने दें या बिल्कुल। डिस्क्लोज करेंगे आप? हाँ बिल्कुल बराबर से, ओहो, पड़ोसियों से बराबर, यानी पड़ोसी ममालिक से आई थी। हाँ, अच्छा, ओके, जबरदस्त, कोई बात नहीं, हमने इसीलिए 10 मिनटों से हराया उन्हें, हमने आओ। तो आज लाजी बात है कि एंड अब ऐसी सिचुएशन में आप हैं, और फिर ये इन्होंने इनको, क्योंकि इनको कोई रोक नहीं सकता अगर ये जानना चाहते हैं, हाँ ये तो है। इनका जो है ना एक तरीके से डिफरेंट है, हाँ, ये इंडिविजुअल भी हैं कि नहीं चले जाएंगे, तो ये अपनी पहले सिक्योरिटी उस पे जाते हैं, और फिर है ना दूसरी चीज़, इंडिया ने इतना पैसा इन्वॉल्व कर दिया क्रिकेट में, जावेद भाई, इतना पैसा इन्वॉल्व कर दिया होम ग्राउंड में, खिला के अपने बैट्समैन को इतना पॉलिश कर दिया कि जी कोई 200 स्कोर कर रहा है, कोई 300 कर रहा है, कोई 250 कर रहा है। बाहर आते के साथ ही अब आप देखें कि इंडियन टीम कहीं नहीं नजर आ रही है आपको। अभी साउथ ना अफ्रीका से आप टी- देखें, ना 3-0 टेस्ट आ रही में, है, जीरो, ना वनडे में। ना टेस्ट में नजर आती है, ना ओडीआई में नजर आती है, और अब तो T20 से भी गायब हो गई है। बिल्कुल। अब ये जो इन्होंने बिग 3 का फॉर्मूला रचा के पाकिस्तान क्रिकेट को इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और काफी हद तक पहुंचाया भी, तो ये अब आपको लगता है कि अब इंडिया इस चीज के अंदर कामयाब हो सकता है? असलियत सबके सामने है। ऐसे हो ही नहीं सकता, कब तक, मतलब आप नहीं खेलते ना खेलो, हाँ। मैं तो पहले भी कहता था नहीं खेलता, वी आर सुपीरियर तुमसे, और देखिए और ये साबित हो गई है बात, अल्हम्दुलिल्लाह। भाग ही गए। नहीं खेलते तो ना खेलो, क्योंकि इससे तुम्हें फायदा होगा। हमारे पास पेस अटैक है, इतने अच्छे बॉलर हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम खेलोगे तो कुछ बनोगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान क्रिकेट की एक बड़ी रियलिटी है, और आप देखें आईसीसी अवार्ड्स में ये बात साबित हो गई, शाहीन आफरीदी, और क्रिकेट बाबर में होना आजम, नहीं चाहिए, मोहम्मद रिजवान, क्योंकि इस कंट्रोल बोर्ड जो है सारी पूरी, एक आईसीसी जो है, मेन काम तो आईसीसी का है। आईसीसी को अगर कोई आदमी, कोई भी टीम ऐसा करती है तो उनको पेनल्टी या उनको कुछ ना कुछ आप रखें कि दे शुड बी आउट ऑफ ना, कि अब आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप ये नहीं एशिया खेल कप से सकते, निकालें। क्योंकि ये आईसीसी कराती है, ये आईसीसी के अंडर है। तो सारी कंट्री को आईसीसी को चाहिए कि ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, ताकि आपको ये पता है, मैं ना, अब पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान की सारी अरेंजमेंट, आपने स्पॉन्सर, पैसा, हर चीज़ इन्वॉल्व हो गया, और आप चले गए, वो तो गलत है ना। तो अब हम कैसे कवर करेंगे? तो उस पे या तो आईसीसी उसको पैसा आपको है ना कंपनसेट करे, या तो उनको फिर एक वार्निंग दे कि नहीं इस तरीके से, दूसरे भी तो खेल रहे हैं, जब हो नहीं नहीं रोके, कि अगर जा रहे हैं आप और मैच के अंदर हो गया तो ठीक है, आपका राइट से राइट, मगर विदाउट प्लेइंग एनी बॉल और ये वो, अब अजय हम जा रहे हैं सिक्योरिटी, कॉल आ टॉस गई से थी। पहले कॉल आ गया। कॉल ऐसे इस पे ना ऐसा हुआ था, एक और मैं बता दूं, कॉल ले तो लेता एक है, कॉल। प्लेयर था, हमने उसको कहा था कि है ना बस तू जाके ना वो कर देना बैट लाइट, तो वो बैटिंग करने गया, टेल अंडर था राइट, अच्छा जाते के साथ ही उसने गार्ड लेके कहते हैं अंपायर बैट लाइट, अंपायर कहता है यार तुमने तो एक बॉल भी नहीं खेली है, बैट लाइट। इसीलिए मीटर से लाइट चेक करने लगे, पहले तो मीटर्स नहीं नहीं, वो होते थे। खेल के करता था तो फिर सही है, मगर विदाउट प्लेइंग रिहर्सल एनी नहीं बॉल की हुई थी। वहाँ खड़े अकल की होकर जरूरत बैट है। लाइट, तो मतलब भाई यू हैवन कॉलर मारिया के हाँ पास जी, फिर। कॉलर है जी क्वेटा से हनान। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सवाल अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। जी, सवाल सुना जी, मैडम, मैंने आंसर करना था जो आपने बताइए। क्वेश्चन पूछा था। जी जी जी। आई थिंक शुएब मलिक हैं, शुएब जिन्होंने मलिक। शुरू में शायद। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल है।
पेशावर ज़ल्मी के एक्टिंग कैप्टन शुएब मलिक को ठीक कह है, रहे हैं। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। अब ऑन देखते हैं फील्ड कि बैंडना बांध के वो Thank you. अक्षय कुमार के नाम से और भी मैडम जाने एक और जाते हैं। बात कहनी थी कि आज माशाल्लाह से कोयटा बहुत अच्छा खेला है और कराची को बीट किया उन्होंने। माशाल्लाह से एक स्ट्रेटेजिक प्लान के थ्रू अच्छा खेले हैं, तो वेल कीप गोइंग एंड बिल्ड अप। बहुत ही Thank you. जबरदस्त। अच्छा, कोयटा से कॉल है तो मोहम्मद हन्नान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज कोयटा अच्छा खेला है, लेकिन कराची के मुकाबले में अच्छा खेला है। हकीकतन कराची बहुत बुरा खेला है। अगर आप ये कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि 113 का टारगेट जो है वो कराची ने दिया। कोयटा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, नसीम ने बेहद जबरदस्त स्पेल कराया, 5 विकेट T20 5 में लेना विकेट बहुत लिए हैं बड़ी T20 में, और बहुत बड़ी बात है, बड़े बड़े नाम आउट किए। प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी कराची के बाद, कोई कोई प्लान नहीं नहीं, लग कोई रहा। जवाब भाई, नहीं अब था। आप ये 2 विकेटें गिरती हैं तो फिर आपको खड़ा रहना पड़ता है। तीसरे चौथे आपके टीम में 4 तो बैट्समैन होते हैं। अगर 2 ऊपर से चले जाए तो फिर 2 ने तो कम से कम फिर उसको टेल जो है ऑलराउंडर ये वो कर करके एक रीजनेबल स्कोर जो है वो आ जाता है। मगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम 4 खेल रहे हैं, सबकी ड्यूटी है कि अगर मैं आउट हो गया तो आपने है ना वो फुलफिल करना है, आपने विकेट रोकनी फुलफिल है, करना किसी ने है। विकेट ये रोकनी है, चीज़ लेकिन है। कोई नहीं रोक और सका। उसी विकेट आ जाओगे, दोनों मैचेस एक ही पिच पे हुए हैं। जिस पिच पे मुल्तान ने 206 किए, विकेट 210 में कोई किए। प्रॉब्लम नहीं, सब शॉट गलत खेल के आउट हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई बॉलर ने आउट नहीं किया। कमाल बॉलर टाइट बॉल कर रहा है, अब आप उसको कैसे खेलते हैं? अगर टाइम मिलता है आपको, जिधर की बॉल है उधर खेलेंगे तो लगेगा, मगर आप उल्टा खेलने जाएंगे वो नहीं हो रहा। अभी आप अगर आज की विकेट थी, आप स्पिनिंग पे जाएंगे, स्पिन नहीं हो जाता, गेंद थोड़ा सीधा रह जाता Straight और जा तेज था। सही, जहाँ स्पिनिंग होती है वहाँ स्पिन होता और टाइम देता है। बिल्कुल। चलिए, ये आज के मैचेस की तो बात हो गई। अब कल इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो अभी तक इन 3 दिनों में हमें नजर नहीं आई, कल एक्शन में नजर आएगी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। तो ये सुबह, ये जो कल दोपहर में जो मैच होगा पेशावर और इस्लामाबाद का, जरा इनके रिकॉर्ड्स हम पास्ट के देख लेते हैं, थोड़ी एक नजर डाल लेते हैं कि दोनों टीमों ने अब तक एक दूसरे को कितनी बार हराया है और कौन सी टीम जीतने में। पेशावर ज़ल्मी ने 8 मैचेस जीते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 मैचेस जीते हैं। बड़ा करीबी मामला है, 232 रन पेशावर बना चुकी है और 247 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्कोर किए। और ये वही मैच था जिसमें उस्मान ख्वाजा, कॉलिन मंडरू दोनों ने सेंचुरीज बनाई थी। T20 में सेंचुरी बनाना कितनी बड़ी बात है। 20 ओवर्स हैं आपके पास, टोटल 120 2 खिलाड़ियों ने सेंचुरी बना दी। देखिए, सबसे ज्यादा चांस जो ओपनर है उसको तो है ही है। अगर 10 ओवर 15 20 ओवर खेले 100 करेगा ही करेगा। तो ये जो सुन रहे हैं बॉलर, तो उन बैट्समैन को इस तरीके से जाएं, आप 1-2 बॉल पे चांस लें, आपको 8 रन मिल जाते हैं, आप खेलते रहें आराम से। क्योंकि जितनी विकेट इन हैंड होंगी, लेस ओवर होंगे, आप ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं। फिर आप 15-15 2-2 3-3 छक्के, क्योंकि छक्के का गेम आ जाता है। मगर अर्ली विकेट गिरती है तो फिर छक्के का गेम नहीं रहता, फिर आपको स्टे करना है, उसमें ओवर निकल जाते हैं और फिर आप एंड में जाते हैं 4 ओवर में पता चला 7 आपके आउट हुए हैं, वो मुश्किल हो सही। और कहते कल हैं फिर ओपनर को तो एंड टाइम पर आते आते बॉल जो है वो फुटबॉल दिखने लग जाती है, तो वो Upset हो इतने जाता है। अच्छे शॉट जो है वो लेने लग जाता है। और कल का जो ये एक्शन है वो यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि कल रात जो एक मैच है वो है राइवल्स के दरमियान, ये बड़ी राइवलरी, कराची वर्सेस लाहौर। ये कराची Kings मैच है बिरयानी और वर्सेस लाहौर पुलाव। कलंदर्स। दोनों हार बिरयानी वर्सेस पुलाव है ये मैच, दोनों हारे हैं। इस मैच की मैं आपको साई की बता दूं, ये बिरयानी वर्सेस पुलाव है, बिल्कुल। ये मैच स्क्रीन वर्सेस स्क्रीन है, ये मैच सिग्नल वर्सेस शारा है, ये मैच 2 कल्चर्स का मैच है, ये मैच पाकिस्तान के 2 खूबसूरत रंगों का, 2 खूबसूरत शहरों का मैच है। ये मैच जबरदस्ती इन दोनों ने एक दूसरे को अपना राइवल बना लिया, जबरदस्ती कि ये आप क्या ये होता है तो हमारे यहाँ ये होता है। लेकिन मजे की बात तब होती है कि इस मैच को देखने में जो एक इंथुसियाज्म देखा जाता है वो बड़ा आला होता है, और दोनों टीम्स चाहती हैं कि हम जीते। जबकि मजे की बात यह है कि लाहौर कलंदर में कराची के लड़के भी खेल रहे हैं और कराची किंग्स में लाहौर के लड़के और भी खेल रहे हैं। यही सबसे स्पेशल की अच्छी बात खूबसूरती है कि दोनों टीमें पाकिस्तान दोनों टीमें पाकिस्तान पुलाव और बिरयानी मिक्स हुई हुई और है। कल दोनों में से किसी ने एक टीम को 2 पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। अभी तक दोनों के 0-0 है, रन रेट भी माइनस में। जो टीम कल जीतेगी कम से कम वो अपना अकाउंट खोलने में कामयाब। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन लाहौर ने अभी तक सिर्फ 1 मैच खेला है और कल दूसरा मैच खेलेगी लाहौर। कराची जबकि तीसरा मैच खेलने जा रही है, तो कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के प्लेयर मिनटू बनेगा। हाँ, अच्छा, अब इन दोनों ने आपस में जो मैचेस खेले हैं, जरा वो भी एक हेड टू हेड हम दिखा देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि इन दोनों टीमों में किसका पलड़ा भारी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और पाकिस्तान का दिल समझा जाने वाला लाहौर। ये लाहौर नहीं देखिए, जमिया ही नहीं है। हाँ, ये स्टैट्स आ चुके हैं। तो कराची की टीम ने जीते हैं 8 मैच और लाहौर की टीम ने जीते 5 मैच। तो यहाँ लाहौर थोड़ा
पीछे हमें दिखाई दे रहा है। अभी तक दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ 200 का मैजिकल फिगर नहीं अबूर किया है। 187 कराची किंग्स का टॉप स्कोर है और लाहौर कलंदर ने 190 रन बनाए हैं। तो जावेद भाई, कराची का पलड़ा इसमें तो हमें भारी लग रहा है। मारिया, आप क्योंकि लाहौर से, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड लिविंग इन कराची, ये बड़ा मसला हो गया भाई। फिर आप कराची को सपोर्ट करें। अच्छा ठीक है। और आप पुलाव को मैं लाहौर को कर करेंगे, रहा हूं। बिरयानी को मैं करूं, पुलाव को हाँ, आप मैं करेंगे। पुलाव को सपोर्ट कर रहा हूँ, बल्कि मैं सरसों के साग को, हाँ मैं फिर सरसों के साग को अगर support मैं जीती तो आपको बिरयानी खिलाऊं और आप फिर पुलाव लेकिन खिलाएंगे। इससे पहले जो ये सुबह वाला जो मैच था उसकी भी जरा हम प्रेडिक्शन ले लें कल, क्योंकि हाँ, हमें सुबह वाले मैच की प्रेडिक्शन की ज्यादा इस्लामाबाद में जरूरत क्या है। अच्छा इस्लामाबाद, खाने को और इस्लामाबाद ने कैप्टन चेंज किया है, कैप्टन इस्लामाबाद के अभी शादाब खान कैप्टन, शादाब खान आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई मैच खेला नहीं है पीएसएल का, तो सबके कैप्टन एक्टिंग कैप्टन चल रहे हैं। शादाब साहब जो है वो खेल रहे हैं। तो मारिया कौन, क्या? इस्लामाबाद या इस्लामाबाद का मुकाबला किससे हो रहा है? पेशावर इस्लामाबाद क्या है? पेशावर को तो पता है, चपली कबाब बड़े मशहूर है। व्हाट इज इन इस्लामाबाद? इस्लामाबाद की नींद बहुत मशहूर है, 8 बजे सब सो जाते हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट बहुत मशहूर खा के सो है, जाए। डी चौक बहुत मशहूर है, 124 दिन तक वहां बड़ी रंगारंग तकरीबात हुई है जी। पेशावर और वेदर बड़ा अच्छा होता है। वेदर बड़ा अच्छा होता है वेदर जी। दिस और दैट। मारगला की पहाड़ियां, मारगला की पहाड़ियां, जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है, मोनाल। हाँ, अब तो यूनिवर्सिटी हो गई ना। ओह अच्छा, बड़ा पता है आपको। जी नहीं देखिए, मैं एज ए प्लेयर हाँ जी। रहा हूँ क्रिकेट, मैं दोनों को बेस्ट ऑफ लक। आप मैं तो चाहता हूँ दोनों। गुड आप तो अच्छी हाँ। क्रिकेट होनी चाहिए, मतलब एक को करूँ दूसरे को नहीं, कोई आपकी ऐसा तरफ नहीं से है। तो For अच्छी me, क्रिकेट के लिए इनको टीम पुलाव बड़ी बिरयानी अच्छी सब है, कुछ सारी चाहिए। टीम बड़ी अच्छी है। 200 पहली बैटिंग करने वाली 200 बनाया, फिर 200 पे 200 चेज हो, अच्छी क्रिकेट देखने। देखिए, हम तो बोल रहे हैं 200, मगर उनको ये बता रहे हैं कि भाई 200 बनाएंगे कैसे। अब इसका इन सारे प्लेयरों को ये सोचना चाहिए, खासतौर बैट्समैन को, कि यार हर बैट्समैन को चाहिए कि आज मैं मैच जीताऊंगा। आप बोल रहे हैं आज मैं मैच जीताऊंगा, आप कह रहे हैं मैं मैच, तो आपके अंदर ये चीज़ जब आ जाती है ना, तो डेफिनेटली मैच में ये प्लेइंग ऑफ होती है। जबरदस्त। अरबाब, आपके लिए पेशावर कौन है? पेशावर पहला आप मैच भी जीत चुका पेशावर पे है Momentum और है। आप भी पेशावर पे हैं। वेरी गुड। मैं इस्लामाबाद ही था। इस्लामाबाद। बिल्कुल। मैं जरा मैं क्योंकि अपने कैपिटल को सपोर्ट करना चाहूंगा और मैं देखता हूं कि जी हमारे कैपिटल की तरफ से क्या चीज सामने आती है। पार्लियामेंट भी वहां पर है, बहुत सारे बड़े बड़े इदारे वहां पर मैं हैं। भी चाहता हूँ पेशावर। आप भी पेशावर चाहते हैं? अरे वाह, very जावेद good। भाई भी हमारे साथ हैं। यानी जावेद भाई, ये अब तो क्या गड़बड़ हो होगा? गई। अब मैं इस्लामाबाद रहेगा। यूनाइटेड के साथ अकेला हूं। कोई बात नहीं, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अकेला रहूंगा और अगर हम हार भी गए तो हम वेदर एंजॉय करेंगे। सही हम वेदर एंजॉय चले करेंगे। हम आधा इस्लामाबाद को सही। भी आ गए, आधा आधा हो गया बस। वो सुबह अब तुम करेंगे। 1.5 हो गए। हाँ, तो very चलिए, good, अब ये very कल good। फिर चूंकि डेढ़ हो गया। दूसरा मैच जो है वो ज़ाहिर पीएसएल का सबसे मजेदार मैच समझा जाता है, कराची और लाहौर का। उसकी प्रेडिक्शन जरा ले लेते हैं। उसकी प्रेडिक्शन कल करेंगे सुबह में। उसकी prediction सुबह हाँ, में करें। अभी तो हमें सुबह वाले मैच पे फोकस करने दें, ताकि क्योंकि अब मैं देखें मैं हो गया हूँ अकेला। स्ट्रेटेजी बनानी है घर में। स्ट्रेटेजी बनानी है कल के आपने लिए। जाके दुआएं करनी है, मैंने बहुत नमस्ते सारे मारनी मैच है। चिल्ले जी, इस वक्त तो मैं चिल्ले। बस लग गया हूँ। बस मैं चिल्ला? 2-3 मैं नहीं चिल्लम नहीं चिल्ले। हाँ, थोड़ा सा फर्क है जी। तो शायद आप नहीं, मैं दुआएं तो सबको करूंगा। कहता हूँ भाई आप हमारी सुन रहे हैं, मगर डोंट टेक प्रेशर ना लेना। हाँ, हाँ। आप सुबह देखना आराम से और अच्छी क्रिकेट खेलो, और जो अच्छा खेलता है वो जीते। वेरी वेल ये हमारी सारी टीमें पाकिस्तान की बहुत हैं। काम की चीज है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा हमारी टीम से कि सोशल मीडिया पे क्या जवाबात का सिलसिला चल रहा है हमारे सवाल का, क्योंकि जावेद भाई जो है वो साइन कर चुके हैं, नाम लिखने के लिए बस तैयार हैं। क्या ट्वीट्स हमारे पास किस तरीके से आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ चुके हैं, कोई जवाब के करीब करीब है या नहीं, मुझे प्लीज जरा बताइएगा जरूर। कॉल्स पे तो हमने देखा कि बड़ी कॉल्स आई और शुरू Calls में बड़ी कुछ mix 2-4 जवाब थोड़े से जरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, गलत भी थे, और आखिर में एक सही जवाब हमें मिला। सोशल मीडिया पे तो खैर बहुत बड़ी तादाद में, ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टा पे बहुत ज़्यादा तादाद में जावेद भाई लोग अब देखिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने सवाल ऐसा पूछा कि पूरा पाकिस्तान जुड़ गया इस प्रोग्राम से। अच्छी बात है ना, इसका मतलब जो क्रिकेट से सही कितना जवाब शौक होंगे रखते हैं, फिर उनकी लव कुरानदाजी करते हैं होगी इस ना। गेम को। हाँ, वो जाहिर है कि जो सही जवाब होंगे फिर उनकी कुरानदाजी के जरिए उनमें से जो भी होगा, या तो हम सबसे पहले कमेंट करने वाले को भी दे सकते हैं, सबसे पहले ट्वीट करने वाले को भी दे सकते हैं, सबसे पहले सही जवाब सारी कॉल करने वाले पर्चियों को भी पे दे मेरा सकते नाम हैं। अंदाजी के जरिए वैसे ज़्यादा अच्छा होता है कि वो बहुत सारे लोग, चूंकि 100 सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों ने जवाब दिए हैं, तो किसी एक नाम को बैलेटिंग के जरिए निकाला जाए। वो भी ये किया। ना लॉटरी है ना, जैसे एक जगह है पड़ोसी, उन्होंने लॉटरी लगाई हुई थी, तो एक थे ना, तो वो देखते थे कि लॉटरी में कौन कौन से नंबर है। अच्छा, वहाँ से जाके अंदर घर में जाके ना उसकी पर्ची बनाते थे। अच्छा। यहाँ दबा के ना ये कह रहा है, वो निकल रही है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, 3-4 उसने ना वो सही ऑल द निकाल टाइम। वो भी परेशान है, जिसने लॉटरी लगाई कि ये क्या चक्कर, वो उठ के ना पीछे पीछे गया, तो देखा क्या है ना, लिख रहा था, तो उसके बाद पकड़ लिया कि वो लिख के ला रहा है और यहाँ पर पर्ची रख रहा है और उठा रहा है। ठीक है, चलें जी, कुरानदाजी हो चुकी है। विनर का नाम हमजा अली अकबर, किस शहर से इनका ताल्लुक है? हमजा अली अकबर
इनसे हमारी टीम अब राब्ता कर रही है। हमजा अली Very good अकबर जी। के सही पास जावेद जवाब। भाई का साइन हमजा अली अकबर, जावेद भाई आपने हमजा अली अकबर इस पे नाम लिखना है। तो हमजा अली अकबर आप भी जो जिस नंबर पे आपने तीन कॉल लोग किया तो था नहीं आप भी अलग-अलग, कॉल कर सकते हैं और ये हमजा, बैट अली आप और तक अकबर। पहुंचा दिया जाएगा। हमारी टीम बहुत ये जल्द आपसे मुश्किल हो राब्ता जाएगी करेगी। अगर ऐसा हो। जावेद भाई ने इस पे अपना साइन भी कर दिया, ऑटोग्राफ भी दे दिया और बिल्कुल जी। अब हमजा अली अकबर आपका नाम भी इस पे हमजा लिख अली दिया। अकबर अली अकबर। और सही जवाब क्या दिया इन्होंने? सही इन्होंने जवाब सही तो जवाब बताइए दिया, बाबर इनका। आजम 2093 बाबर आजम। सबसे ज्यादा रन पीएसएल में बाबर आजम। और एक साहब ने कामरान अकमल कहा था वो सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट है, उनका भी जवाब काफी करीब था, वो और इस- सेकंड हाईएस्ट है। तो उनको आधा आधा बैट जावेद बिल्कुल भाई, जी, ये- जावेद भाई अभी स्क्रीन की जानिब इसका रुख करेंगे। हमजा अली अकबर वो खुशनसीब जो आज के Very good. पहले Nice. विनर आज ये आ गया है बैट हमारे पास जावेद भाई की तरफ से और ये अभी हमजा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत-बहुत आपका मुबारक तोहफा, आपका सबकी तरफ souvenir, से। जो कि एक तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पे ही काउंट होता है क्योंकि लिविंग लेजेंड जावेद मियादाद साहब की जानिब से बोर्ड आपको की दिया जा तरफ रहा है। से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल बोल की तरफ से और हम सब की तरफ से और प्रेडिक्शंस हो चुकी हैं। Predictions हो अब चुकी हैं जी। इंतजार है कल के इस्लामाबाद मैच का। यूनाइटेड, इस्लामाबाद पेशावर, यूनाइटेड ओनली और कल है डबल एक्शन आज की तरह 2 मैचेस हैं और अब हम आपसे मिलेंगे कल दोपहर 1 बजे और फिर ये ट्रांसमिशन हमारी जारी रहेगी कल टॉस तक। टॉस के बाद हमारे पास एक मार्जिन होता है, कोई प्रेडिक्शन चेंज करना चाहे तो कर सकता है। तो अब कल दोपहर आपसे मुलाकात होगी 1 बजे। हम और हम सबको ये भी जी। पूछना चाहते हैं कि आपको मजा आ रहा है उसका भी बताइएगा कि हमारा प्रोग्राम में कुछ समझ अरे आ वाह रहा है। ये वाह, बिल्कुल वाह, बिल्कुल भाई हाँ, ये जबरदस्त। जावेद भाई को अपनी मायना राय से अपनी बहुत बिल्कुल जरूर बताइएगा। और कुछ पूछना क्योंकि चाहते जावेद भाई ने पहली थोड़ा बार बंदा हंस भी हंसता पहली है, बार जावेद भाई ने जो है सारी वो चीजें। ये बात की है। I'm sure सब हाँ, enjoy तो वैसे तो जावेद भाई की बात को सब सुनते हैं और संजीदा हर उनकी राय को जो है वो मानते भी हैं और वो काम करते भी हैं। पर जावेद भाई ने अब आपसे ये सवाल खुद पूछा है तो इसका जवाब देना भी आपका फर्ज है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल जितने भी हैं बोल न्यूज के, वहां आप अपनी राय दे सकते हैं। तो जनाब इसी के साथ हम चारों को इजाजत दीजिए। कल दोपहर फिर आपसे मुलाकात होती है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स पीएसएल खेल का जुनून। ओके, दाग अच्छे होते हैं ना कौन से वाले?